भारत का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 एक के बाद एक सभी पड़ाव पार कर सूरज की ओर बढ़ता जा रहा है। अब आदित्य L1 ने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष यान आदित्य L1 में ट्रेजेक्टरी करेक्शन की प्रोसेस सफल रही है और ये सुनिश्चित हुआ है कि अंतरिक्ष यान अपने टारगेट सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु की ओर सही पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि TCM यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान L1 के आसपास हेलो कक्षा में प्रवेश की दिशा में अपने इच्छित पथ पर है। अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि आदित्य L1 को अंतरिक्ष में 110 दिनों की यात्रा करनी है, जो 2013-14 के बाद मंगल मिशन के बाद ये किसी भारतीय अंतरिक्ष यान की सबसे लंबी यात्रा होगी। इतनी लंबी यात्रा के दौरान ये जानना बेहद जरूरी है कि अंतरिक्ष यान अपने टारगेट की ओर सही पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है या नहीं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि 17 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद अंतरिक्ष यान ने 19 सितंबर को L1 बिंदु की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। तब इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि आदित्य L1 के लिए एक TCM ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्युअल यानी प्रक्षेप वक्र सुधार योजना की जरूरत है, जो आदित्य L1 के अपने इच्छित पथ पर होना सुनिश्चित करेगा। अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो चंद्र मिशनों में चंद्रमा की दूरी तय करने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं, लेकिन मंगल ग्रह और लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की लंबी दूरी तय करने में कई महीनों का वक्त लगता है। इस दौरान अंतरिक्ष यान अपने रास्ते से भटके नहीं, इसके लिए लंबी दूरी के मिशनों में प्रक्षेप वक्र सुधार योजनाओं को शामिल किया जाता है। प्रक्षेप वक्र सुधार युद्धाभ्यास क्या है? प्रक्षेप वक्र सुधार युद्धाभ्यास किसी अंतरिक्ष यान के अपने मिशन के एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने के बाद या उससे पहले आयोजित किया जाता है, जैसे कि किसी अन्य ग्रह की ओर प्रक्षेप पथ स्थापित करने के बाद या उसकी प्रभाव क्षेत्र तक पहुंचने से पहले। इंजन को बगल में जलाकर प्रक्षेप पथ को प्रोग्रेड से रेट्रोग्रेड में बदलना संभव है। यह अंतरिक्ष यान को तेज या धीमा नहीं करता, लेकिन उसके प्रक्षेप पथ को थोड़ा बदल देता है। पथ को सटीकता से समायोजित करने के लिए प्रक्षेप वक्र सुधार युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण है। जब लंबी दूरी के मिशन में अंतरिक्ष यान को वांछित पथ पर भेजने के लिए किया गया प्रक्षेपण काफी नहीं होता है, तो अतिरिक्त प्रक्षेप वक्र सुधार की आवश्यकता होती है। मिशन आदित्य L1 को भी L1 बिंदु की ओर अपने प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए अंतरिक्ष यान प्रणोदन प्रणाली को 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए चालू किया गया था, जिसके बाद इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान आदित्य L1 ने पृथ्वी के प्रभाव वाला क्षेत्र छोड़ दिया है और मंगलयान के बाद ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का दूसरा सबसे लंबी दूरी वाला मिशन है। आदित्य L1 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।